इस मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाए जाते हैं दो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, जिसमें लड़की का नाम एमा होता है और लड़के का नाम डैन। एमा स्कूल में सबसे हसीन और इंटेलिजेंट होती है, इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हमेशा उसके साथ रहते हैं। लेकिन डैन बहुत ही आलसी होता है और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं होता। उसके बाद जब सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में होते हैं तो वहाँ पर उनका टीचर आता है और उनसे कहता है कि हम एक हफ्ते के लिए एक आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट है वो करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे मज़े भी करेंगे। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए वहाँ पर मज़े भी करते हैं और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं। फिर जब शाम होती है तो एमा की फ्रेंड्स उसे एक पार्टी पे चलने को कहती हैं, लेकिन एमा बिल्कुल मना कर देती है। फिर उनके फोर्स करने के बाद एमा मान जाती है और ये सब पार्टी पे चली जाती हैं और ये पार्टी समंदर के किनारे एक बोट पर हो रही होती है। और इस पार्टी पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने पार्टनर के साथ आए हुए थे और वो सब ड्रग्स लेकर मज़े कर रहे थे। ये देखकर डैन और एमा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पुलिस को पता लगता है कि इस बोट पे वो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबको चेक कर रही होती है। तो वहाँ पर एमा का पाँव फिसल जाता है और एमा नीचे पानी में गिर जाती है। फिर ये डैन देखकर वो भी जंप मारता है एमा को बचाने के लिए और वो दोनों छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। उस छोटी सी बोट की रस्सी उस बड़ी सी बोट में बंधी हुई होती है। डैन उस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो बोट की रस्सी काट देता है और सोचता है कि पुलिस के जाने के बाद हम चले जाएंगे। फिर जब पुलिस और वो बोट बहुत दूर निकल जाती हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट में मोटर ही नहीं। फिर जब सुबह होती है तो सब स्टूडेंट को टीचर बताता है कि हम ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं। तो एमा की दोस्त वहाँ पर उस टीचर से कहती है कि सर, मेरी दोस्त कल रात से गायब है एमा। और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता लगता है कि डैन भी कल रात से गायब है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एमा और डैन को, जिनकी बोट तैरती हुई समंदर के बीचों बीच आ जाती है और वहाँ पर एमा कहती है डैन से कि मुझे भूख लगी है। फिर डैन कहता है सब्र करो, हमें कोई ना कोई लेने आ जाएगा यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद एमा और डैन को एक आइलैंड दिखता है और वहाँ पर वो दोनों अपनी बोट लेकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई होटल होगा ही। दूसरी तरफ हमें एमा और डैन के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें ये पता लग चुका है कि उनके बच्चे कहीं खो गए हैं। तो वो स्कूल वालों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से हमारे बच्चों को ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है एमा और डैन को जो उस आइलैंड पर किसी इंसान या होटल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो वापस आते हैं और अपनी बोट पर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बोट भी वहाँ से बहकर चली जाती है। एमा और डैन सफ़र करने की वजह से थक जाते हैं और शाम भी हो जाती है, तो वो उस आइलैंड पर ही आराम करने का सोचते हैं। और वहाँ पर डैन को तो जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन एमा वहाँ पर सो नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर एमा को बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर हमें दिखाए जाते हैं एमा और डैन के पेरेंट्स जो टीचर के ऊपर इसी बात का दबाव डालते हैं कि जल्दी से हमारे बच्चों को ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है डैन को जो सुबह होते ही नहाने के लिए चला जाता है और एमा पानी भरने के लिए। फिर उन दोनों को भूख लगती है तो वो वहाँ से फल तोड़कर खाते हैं और स्कूल में कभी इन्होंने एक दूसरे को नोटिस नहीं किया होता और यहाँ पर ये एक दूसरे को नोटिस करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस को लगता है कि एमा और डैन मर चुके हैं क्योंकि उन्हें गायब हुए हुए एक महीना हो चुका है। फिर पुलिस इन दोनों की डेड बॉडी को ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन दूसरी तरफ इनके माँ बाप दोनों को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ डैन एक लकड़ी से पत्तों को इधर उधर कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसे एक कंकाल दिखाई देता है जिससे डैन बहुत ही डर जाता है। फिर वो एमा देखती है तो एमा भी काफ़ी डर जाती है। फिर एमा को लगता है कि हम भी थोड़े ही दिनों के बाद ऐसे बनने वाले हैं। फिर डैन उसे बहुत समझाता है। डैन एमा से कहता है कि ये कंकाल किसी समुद्री लुटेरे या मछुआरे का होगा जिसे ढूंढने की कोशिश ना की गई हो। हमें ढूंढ रहे होंगे हमारे पेरेंट्स और हम जल्दी ही वापस चले जाएंगे। ये सुन के एमा शांत हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जब सुबह होती है तो एमा नींद से उठती है तो देखती है डैन वहाँ पर नहीं है और उसे ढूंढने लगती है। तो वो एक खड्डा खोद रहा होता है उस कंकाल को दफनाने के लिए, तो वहाँ पर एमा का पाँव फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर डैन एमा को बिठाकर उसके जख्म को साफ करता है। फिर एमा अपने कपड़े उतारती है और फिर वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं।
फिर एमा डैन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। फिर डैन बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वो अपनी माँ की डेथ का खुद को कारण मानता है। फिर डैन एमा को ये भी बताता है कि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था, इसलिए उस कंकाल को दफनाकर अपनी माँ को याद कर रहा था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं एमा और डैन के पेरेंट्स जो लगातार इनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी हार मान ली है। और एमा और डैन यहाँ पर दोनों मज़े कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों समुद्र के किनारे बात कर रहे होते हैं तो इन्हें एक प्लेन की आवाज़ आती है। तो डैन भागता हुआ अपने बैग के पास आता है जिसमें उसकी एक फ्लेयर गन पड़ी है और बैग में देखता है कि फ्लेयर गन नहीं होती। फिर ये दोनों कहते हैं कि अब हम यहीं मरेंगे और हमें कोई भी लेने नहीं आएगा। फिर डैन को एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है तो वहाँ पर देखता है एक ब्लैक पैंथर है और ब्लैक पैंथर इसके पीछे पड़ जाता है और डैन अपनी जान बचाकर भागता है। फिर एमा को भी कुछ आवाज़ें आती हैं तो एमा भी उसके पीछे जाती है और वहाँ पर देखती है कि डैन ने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया है। उसके बाद जब ये सो रहे होते हैं तो इनके ऊपर एक बोतल गिरती है और ये ऊपर देखते हैं तो एक बंदर इनका सारा सामान लेकर पेड़ पर चढ़ चुका है और उसके हाथ में एक फ्लेयर गन भी है। फिर डैन उस बंदर से कहता है कि हमारी फ्लेयर गन वापस कर दो, लेकिन वो बंदर फ्लेयर गन वापस नहीं कर रहा होता। तो एमा उसे केला देती है और वो बंदर फ्लेयर गन वापस कर देता है। इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और ये दोनों उस हेलीकॉप्टर को देखकर फ्लेयर गन से फायर कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर इन्हें देख लेता है और इन्हें ले जाता है। और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इनके पेरेंट्स और स्कूल फ्रेंड्स इनको रिसीव करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही एमा के दोस्त उसको घेर लेते हैं, लेकिन डैन फिर से अकेला हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद डैन एमा के घर जाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी है तो तुम भी उसमें आना। अगली सुबह डैन उस पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी एमा उसे कोई भाव नहीं दे रही होती, उसे इग्नोर कर रही होती है। तो इसलिए डैन फिर से अकेला रहना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद एमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डैन को कॉल मिलाती है, लेकिन डैन उसे इग्नोर कर देता है और कॉल कट कर देता है। फिर एक दिन सारे स्टूडेंट्स की प्रोमो पार्टी चल रही होती है तो वहाँ पर एमा एक वाइट सूट पहन कर आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और दूसरी तरफ हमें डैन को दिखाया जाता है जो कि अब भी एमा को भुला नहीं पाया। फिर डैन तैयार होकर उसी पार्टी में आता है ताकि वो एमा को एहसास दिला सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर एमा को भी ये एहसास हो जाता है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।